हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं मॉसफेट के बारे में। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। अब यहाँ पे मॉसफेट का फुल फॉर्म पहले तो देख लेते हैं, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो पिछले वीडियोस में हमने एफईटी के दो टाइप बोले थे। कौन से थे दो टाइप? एक तो था जेफेट जिसका वीडियो बन चुका है और दूसरा है मॉसफेट। तो आज मॉसफेट पे बातें करने वाले हैं। अब मॉसफेट के वापस से दो टाइप आते हैं। एक तो होता है एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट और दूसरा होता है डिप्लेशन टाइप मॉसफेट। अब ये ई मॉसफेट के वापस से दो टाइप आते हैं, पी चैनल ई मॉसफेट और एन चैनल ई मॉसफेट। उसी तरीके से डी मॉसफेट के भी दो टाइप आते हैं, पी चैनल एंड एन चैनल डी मॉसफेट। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम पर्टिकुलर फोकस करने वाले हैं एन चैनल ई मॉसफेट पे। अगर आपको एन चैनल ई मॉसफेट की कहानी समझ में आ गई, इसका मतलब आपको एन चैनल डी मॉसफेट भी समझ में आ गया। तो शुरुआत करते हैं एन चैनल ई मॉसफेट के बारे में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक मॉसफेट बना देंगे जो दिखने में कुछ ऐसा होता है। ठीक है, मॉसफेट की जो पूरी बॉडी होती है वो पी टाइप सेमीकंडक्टर से बनाई गई होती है। अब पी टाइप सेमीकंडक्टर यानी क्या कि जिसके पास मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स हो और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन हो। अब ये जो हमने बॉडी बनाई, ये बॉडी को हम सबस्ट्रेट भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो पी टाइप की पूरी बॉडी है उसके अंदर हम एन टाइप सेमीकंडक्टर की दो वेल बनाने वाले हैं। ऐसे एन टाइप सेमीकंडक्टर हम अंदर डालने वाले हैं, वेल जैसा बन जाएगा। ठीक, बाद में हम कुछ टर्मिनल्स बनाएंगे। कैसे? जैसे कि ये जो बॉडी है सबस्ट्रेट है उसका एक टर्मिनल बनाएंगे। ठीक है, मेटल कनेक्टर हो गया, ये टर्मिनल को हम बोल देंगे सबस्ट्रेट टर्मिनल या फिर बॉडी टर्मिनल। ठीक है, उसी तरीके से ये जो एन टाइप की वेल है वहां पे भी एक टर्मिनल हम बना देंगे। ये टर्मिनल को हम बोल देंगे ड्रेन टर्मिनल। यहां पे और एक टर्मिनल बना देंगे, इसे बोल देंगे हम सोर्स टर्मिनल। और ये दो एन वेल है उसके बीच में हम एक पतली सी लेयर लेने वाले हैं, ये वाली लेयर सिलिकॉन ऑक्साइड की। ये हमारी लेयर हो गई सिलिकॉन ऑक्साइड की। अब ये सिलिकॉन की ऑक्साइड की जो लेयर हम लगा रहे हैं वो एज अ इंसुलेटर बिहेव करेगी। कैसे? बाद में देख लेंगे। और इसके साथ भी हम एक टर्मिनल कनेक्ट कर देते हैं, ये टर्मिनल को बोल देंगे हम गेट का टर्मिनल। ठीक है, अब यहां पे कितने टोटल टर्मिनल हो गए? 1 2 3 4। ठीक है, जनरली एफईटी में तो 3 टर्मिनल होते हैं, तो ये जो 4 टर्मिनल है उसमें से 3 टर्मिनल कैसे बनाए? तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, ये जो सोर्स है, ये सोर्स का टर्मिनल हम ये जो सबस्ट्रेट का टर्मिनल है या बॉडी का टर्मिनल है उसके साथ हम कनेक्ट कर देंगे। और जनरली ये जो बॉडी का टर्मिनल है उसे ग्राउंड किया जाता है, यानी जिसका पोटेंशियल 0 वोल्ट के बराबर। अब देख सकते हैं 3 टर्मिनल हो गए हैं। कैसे? ये 1 2 और ये 2 मिलके एक टर्मिनल यानी 3 टर्मिनल की डिवाइस बन चुकी है। ठीक, अच्छा, अब यहां पे अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या होगा, ये दो टर्मिनल को कनेक्ट करते हैं तो क्या होगा, यहां पे डिप्लेशन लेयर बनने वाला है। कैसे डिप्लेशन लेयर बनने वाला है? ये क्या हो गया हमारा पीएन जंक्शन, पीएन जंक्शन ये हो गया हमारा। ठीक है, उसी तरीके से ये भी क्या हो गया हमारा पीएन जंक्शन। ठीक है, अब पीएन जंक्शन पे क्या होता था अगर आपको पता है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पीएन जंक्शन में कि यहाँ पे होल्स होते थे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होते थे। ये होल क्या करेंगे, डिफ्यूज हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन के साथ। तो यहाँ पे शॉर्टेज ऑफ चार्ज कैरियर मिलता था जिसे हम डिप्लेशन लेयर बोलते थे, जो पोटेंशियल बैरियर बनाता था, करंट के फ्लो का अपोज करता था। तो उसी तरीके से यहाँ पे ऐसा कुछ पीएन जंक्शन पे डिप्लेशन लेयर हमको मिलने वाला है। तो ये डिप्लेशन लेयर बनने के कारण क्या होगा, करंट फ्लो होने वाला नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब हमारा टारगेट तो क्या है? हमारा टारगेट तो ये है कि हमें ड्रेन से सोर्स की ओर ड्रेन करंट फ्लो कराना है। ठीक है, हमेशा हम ड्रेन करंट को ही फ्लो कराते हैं सोर्स की तरफ। ठीक है, अब यहां से ड्रेन से सोर्स की तरफ कैसे करंट फ्लो कराए? तो उसके लिए सपोज करते हैं एक बैटरी कनेक्ट करते हैं ड्रेन और सोर्स के बीच में। तो यहां पे मैंने सपोज करते हैं ऐसी कुछ बैटरी कनेक्ट कर दी। ठीक है, अब ये बैटरी कनेक्ट करने के कारण क्या होगा, करंट फ्लो होगा? तो मैं बोलूंगा नहीं होगा ड्रेन से सोर्स की तरफ। क्यों? क्योंकि ये बैटरी का प्लस टर्मिनल किसके साथ कनेक्ट है, नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर के साथ, यानी नेगेटिव के साथ। प्लस माइनस यानी क्या, रॉन्ग कनेक्शन, रॉन्ग करेक्शन यानी क्या, रिवर्स बायस।
रिवर्स बायस में क्या होता है, डिप्लेशन लेयर और बढ़ता है, डिप्लेशन लेयर बढ़ता है तो करंट तो फ्लो होने वाला नहीं, ठीक है। अच्छा, तो ड्रेन टू सोर्स करंट फ्लो होगा नहीं। अब एक काम करते हैं, बैटरी की पोलैरिटी चेंज करते हैं। कैसे पोलैरिटी चेंज करेंगे, तो ये हो गया हमारा अब प्लस और ये हो गया हमारा माइनस। ऐसा करने पर क्या करंट फ्लो होगा, चेक कर लेते हैं। अब क्या होगा, ये जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है वो प्लस के साथ कनेक्ट किया गया है, ठीक है, यानी वापस से रॉन्ग कनेक्शन हो गया। रॉन्ग कनेक्शन हो गया, इसका मतलब रिवर्स बायस यानी डिप्लेशन लेयर बढ़ेगा, कोई भी करंट ड्रेन से सोर्स में जा पाएगा नहीं। हमारा मेन टारगेट तो क्या है, ड्रेन से सोर्स की तरफ हमें कुछ करंट फ्लो कराना है, लेकिन बैटरी कनेक्ट करने पर ड्रेन और सोर्स के बीच में करंट फ्लो नहीं कर सकते, क्योंकि रिवर्स बायस होगा, दोनों केस में डिप्लेशन लेयर बढ़ने वाला है। अच्छा, तो फिर कैसे हम करंट फ्लो कराए, ये क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। तो करंट फ्लो कराने के लिए यहां पे ये पोर्शन पे हमें कुछ बोल सकते हैं एक चैनल बनानी पड़ेगी। कैसे चैनल बनाएंगे देख लेते हैं। तो यहां पे कुछ चैनल बनानी पड़ेगी जिससे करके करंट ड्रेन से सोर्स की ओर चला जाए। तो चैनल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये सोर्स और जो गेट है उन दोनों के बीच में एक बैटरी कनेक्ट करेंगे। कैसे, तो यहां पे ऐसे करके कुछ बैटरी कनेक्ट कर दी, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, और ये बैटरी का पोटेंशियल हम बोल देंगे VGS, गेट और सोर्स के बीच में है तो VGS बोल दिया, ठीक। अब ये बैटरी अगर हमने कनेक्ट कर दी तब क्या होगा, चैनल कैसे यहां पे क्रिएट होगा, कैसे करंट फ्लो होगा देख लेते हैं, ठीक। बैटरी तो कनेक्ट कर दी। अब बैटरी कनेक्ट करने के कारण यहां पे हम देख सकते हैं क्या, कि ये जो हमारा सिलिकॉन ऑक्साइड का जो टर्मिनल है, गेट वाला टर्मिनल है, ये हायर पोटेंशियल प्लस पे कनेक्ट किया गया है, और ये नेगेटिव टर्मिनल है, यानी यहां पे ये वाला टर्मिनल, बॉडी का टर्मिनल नेगेटिव से कनेक्ट किया गया है। अब इसके कारण क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनती है आपको पता है, प्लस से माइनस की ओर जाती है, ऐसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनने वाली है, ठीक है। अच्छा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई। पी टाइप के अंदर क्या होता है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो सपोज करते हैं 3-4 कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें और 100-200 होल्स होंगे, ठीक है। तो 100-200 होल होंगे, बहुत सारे होल है, लेकिन इलेक्ट्रॉन सिर्फ 3-4 है। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन है पी टाइप में, ठीक है। अब ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है उस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहां लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रिक फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में यानी ऊपर की साइड लगेगा। यानी ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, अब ऊपर की डायरेक्शन में जाएंगे। अगर ऐसे समझ में नहीं आया तो ऐसे समझ लो कि ये प्लस टर्मिनल है, ठीक है, ये माइनस इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये प्लस टर्मिनल इलेक्ट्रॉन को खुद की ओर अट्रैक्ट करेगा, जिससे करके इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर यहां पे आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, यानी कि ये जो दो एन टाइप है उसके बीच का ये जो पैसेज है, इस पे इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन बढ़ गया, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो पी टाइप है अपनी प्रॉपर्टी लूज कर रहा है, क्योंकि अब इसकी प्रॉपर्टी थोड़ी बहुत एन टाइप जैसी हो रही है। क्यों, क्योंकि एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहां पे कुछ कुछ एन टाइप की प्रॉपर्टी शो हो रही है, ठीक है। बाद में क्या करेंगे, बाद में हम ये जो VGS बैटरी है उसका पोटेंशियल और बढ़ाएंगे। अगर पोटेंशियल और बढ़ाया तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और बढ़ेगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और बढ़ी तब क्या होगा, अब हमें पता है पी टाइप के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स कोवैलेंट बॉन्ड के साथ कनेक्ट करके बैठे होते हैं, इस तरीके से कुछ, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत बढ़ाने पर ये जो बॉन्ड है वो टूटना शुरू हो जाएंगे। अगर बॉन्ड टूटना शुरू हुए तब क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन हमें मिलेंगे, एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे, ठीक है। अब ये बहुत सारे फ्री जो इलेक्ट्रॉन हुए, बॉन्ड टूटने के कारण, इसका पोटेंशियल बढ़ाने के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, जिससे करके बॉन्ड टूटेंगे, जिससे करके इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बैठे हैं और उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है, तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऊपर की साइड लगेगा। इसका मतलब सारे के सारे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हुए बॉन्ड टूटने के कारण वो यहां पे जमा होना शुरू हो जाएंगे, और जो इसके अंदर होल्स है वो नीचे की साइड आ जाएंगे। क्यों नीचे की साइड आ जाएंगे सर, क्योंकि होल्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे लग रही है तो फोर्स भी नीचे ही लगेगा, ठीक है। तो होल सारे नीचे आ गए, ऊपर सारे इलेक्ट्रॉन आ गए। इसका मतलब यहां पे मेजॉरिटी क्या बन गई, अब इलेक्ट्रॉन
हो गए, इलेक्ट्रॉन हो गए, इसका मतलब ये प्योर एन टाइप सेमीकंडक्टर बन चुका है। इसका मतलब यहां पे एक चैनल क्रिएट हो जाएगी। कैसी चैनल क्रिएट हो जाएगी, यहां पे आ जाओ, कुछ ऐसी चैनल क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। और ये रहा डिप्लेशन लेयर। तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे हम चैनल क्रिएट कराते हैं करंट को फ्लो कराने के लिए। यहां से यहां आईडी ड्रेन करंट हमें सोर्स की ओर फ्लो कराना है, ठीक। अच्छा, अब यहां तक की कहानी जो आपको अगर आ गई तो आगे की कहानी बहुत सिंपल है, ठीक है। अच्छा, आगे की बात करें तो पहले हम डी मॉसफेट देख लेते हैं, डिप्लेशन मॉसफेट। डिप्लेशन मॉसफेट में ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं, ये जरूरी नहीं है। किसके लिए? ये चैनल बनाने के लिए। चैनल क्यों बनाई हमने? ड्रेन टू सोर्स पे ड्रेन करंट हमें ले जाना है, इसलिए। ये जो डी मॉसफेट है, डिप्लेशन टाइप मॉसफेट है, उसमें ऑलरेडी ऐसा ही कंस्ट्रक्शन होता है, यानी चैनल बनाने की जरूरत नहीं, एन चैनल बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये डी मॉसफेट भी आपको आ जाएगा। अच्छा, आगे की कहानी शुरू करते हैं। चैनल तो बन चुकी है, हमें क्या करना है? हमें तो ड्रेन करंट फ्लो कराना है सोर्स की ओर, तो उसके लिए तो बट ऑब्वियस है, यहां पे अभी इलेक्ट्रॉन बैठे हैं, कुछ पोटेंशियल डिफरेंस देंगे तभी तो इलेक्ट्रॉन आगे फ्लो होंगे, तभी तो ड्रेन करंट आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम एक बैटरी कनेक्ट कर देंगे सोर्स और ड्रेन के बीच में। क्यों? हमें ड्रेन टू सोर्स करंट फ्लो कराना है ये डायरेक्शन में, यानी कि करंट ये डायरेक्शन में जाना चाहिए, तो ये प्लस टर्मिनल ले लेंगे और ये माइनस टर्मिनल ले लेंगे। और ये बैटरी जो हमने सोर्स और ड्रेन के बीच में लगाई है उसे VDS बैटरी बोल देंगे, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया। अब VDS बैटरी हमने कनेक्ट कर दी, अब क्या हो गया? अब तो चैनल क्रिएट हो गई है, पहले चैनल नहीं क्रिएट हुई थी, तो करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा। यहां पे हमने क्या देखा कि VGS की छोटी सी वैल्यू पे क्या होता था? इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन तो बढ़ता था, लेकिन इतना ज्यादा नहीं बढ़ता था जिससे करके एक चैनल क्रिएट हो जाए, ठीक है। तो VGS की ऐसी हायर वैल्यू पोटेंशियल की कि जिस पे एक चैनल क्रिएट हो जाए, वो वैल्यू को हम बोल देते हैं थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। थ्रेशोल्ड पोटेंशियल यानी क्या? VGS की ऐसी वैल्यू जिस पे चैनल क्रिएट हो जाए। यहां पे चैनल क्रिएट हो गई है, यानी ये जो हमारी VGS की वैल्यू है उसे बोल देंगे थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। अच्छा, बाद में क्या करेंगे? बाद में तो यहां से करंट फ्लो कराना है, बैटरी कनेक्ट कर दी, ठीक है, ऐसे करके ऐसे करंट फ्लो हो जाएगा। अच्छा, दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात है कि जितना आप ये VDS का वैल्यू इंक्रीज करोगे उतना ही ID का वैल्यू इंक्रीज होगा। ओम्स लॉ आपको पता है, पोटेंशियल बढ़ा तो ज्यादा फोर्स, तो करंट का फ्लो भी ज्यादा, ठीक है। लेकिन अगर इसकी वैल्यू आप एक लिमिट पे ले जाते हो, ठीक है, तो वो लिमिट पे क्या होगा? यहां पे ये जो डिप्लेशन लेयर है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये साइड, सिर्फ ये साइड नहीं बढ़ेगा। अब क्वेश्चन आएगा कि ये साइड ही क्यों बढ़ेगा, ठीक है। तो ये साइड हमारी रिवर्स बायस में होगी, कैसे वो भी देख लेते हैं, ठीक है। अब ये प्लस है किसके साथ? ये एन टाइप पूरा हो गया। ये प्लस किसके साथ? एन टाइप, यानी रॉन्ग कनेक्शन, तो ये क्या हो गया हमारा? रिवर्स बायस। तो ये रिवर्स बायस हो गया, ये जंक्शन रिवर्स बायस में हो गया, ठीक है। अब ये जंक्शन की बात करें तो ये भी रिवर्स बायस में होगा। अब यहां पे इतना कुछ डिप्लेशन लेयर बढ़ने वाला नहीं। क्यों नहीं बढ़ने वाला वो देख लेते हैं। अब ये अगर जंक्शन की बात करें तो ये क्या है? जीरो, यानी पी टाइप के साथ लो पोटेंशियल है, यानी पी टाइप से के साथ आप देखने जाओ तो नेगेटिव पोटेंशियल बोल सकते हो। पी टाइप को हमेशा हायर पोटेंशियल से कनेक्ट करना चाहिए अगर फॉरवर्ड बायस करना है तो यहां पे भी रिवर्स बायस हो गया है, लेकिन पोटेंशियल कितना है? 0 वोल्ट का है, कम पोटेंशियल है। यहाँ पे पोटेंशियल कैसा है? प्लस है, यानी ज्यादा पोटेंशियल तो डिप्लेशन लेयर बढ़ा, सिर्फ और सिर्फ ये साइड, ठीक है। अच्छा, डिप्लेशन लेयर बढ़ने के कारण अगर आप VDS का वैल्यू बढ़ाओगे तो क्या होगा? डिप्लेशन लेयर बढ़ता जाएगा, तो यहां से जो करंट निकल रहा है वो कांस्टेंट हो जाएगा, सैचुरेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां से ये डिप्लेशन लेयर बढ़ रहा है, तो ये एन चैनल पतली हो रही है, ठीक है। और ये जब एन चैनल पतली हो, ये सिचुएशन को हम पिंच ऑफ सिचुएशन बोलते हैं। और पिंच ऑफ सिचुएशन में क्या होगा? करंट सैचुरेट हो जाएगा, भले ही फिर आप VDS की वैल्यू कितनी भी बढ़ाओ, ठीक है। तो VDS की ऐसी वैल्यू जिस पे करंट सैचुरेट हो जाए उसे हम बोलते हैं सैचुरेशन करंट। और ऐसी वैल्यू VDS की जब करंट सैचुरेट हो जाए वो वैल्यू को हम बोल देंगे सैचुरेट पोटेंशियल, ठीक है।
अच्छा, यहां तक की कहानी आपको समझ में आ गई। अब करंट तो सैचुरेट हो गया है, ये कितना भी बढ़ाओगे करंट बढ़ने वाला नहीं, लेकिन हमें तो और करंट बढ़ाना है हमें, तो हम क्या करेंगे, ये VGS है उसे हम बढ़ाएंगे। पहले सपोज करते हैं 1 वोल्ट था, ठीक है, तब करंट कितना हो गया, सैचुरेट करंट कितना हो गया, 10 मिली एम्पियर हो गया, ठीक है। अब डिप्लेशन लेयर एकदम पतला हो गया तो 10 मिली एम्पियर से ज्यादा करंट फ्लो होगा नहीं। अब क्या करेंगे, करंट बढ़ाना है हमें, तो हम VGS को 2 वोल्ट करेंगे। 2 वोल्ट करने के कारण ये जो हमारा पैसेज है ये थोड़ा चौड़ा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, जिससे करके और ज्यादा करंट फ्लो होगा। इसकी वैल्यू हम बढ़ाते रहेंगे, ठीक है। अब इसकी वैल्यू बढ़ाने पर अब क्या होगा, वापस से ये डिप्लेशन लेयर रिवर्स बायस की कंडीशन में पतला होगा, वापस से करंट सैचुरेट हो जाएगा। सपोज करंट सैचुरेट हो गया 20 मिली एम्पियर, इससे ज्यादा करंट फ्लो होगा नहीं, हमें तो और करंट बढ़ाना है, तो वापस से VGS की वैल्यू बढ़ाओ। VGS की वैल्यू सपोज 3 वोल्ट कर दी, करंट बढ़ना शुरू हो गया, ठीक है। इसकी वजह से डिप्लेशन भी बढ़ना शुरू हो गया, ये पैसेज नैरो होता गया, वापस से करंट सैचुरेट हो गया कितना, 30 मिली एम्पियर का, ठीक है। ये सारी कहानी ग्राफ के से हम समझ सकते हैं। कैसे, यहाँ पे ये VGS लिख के रखा है वोल्ट में और ये ID मिली एम्पियर में ड्रेन करंट लिख के रखा है। अच्छा, फर्स्ट लाइन की बात करें तो करंट बढ़ रहा है, कितनी वैल्यू पे, VGS की 1 वोल्ट रखी थी तब, ठीक है। फिर पिंच ऑफ सिचुएशन आ गई, पतला हो गया ये पैसेज एन चैनल, तो उसकी वजह से करंट सैचुरेट हो गया, 10 मिली एम्पियर, उससे ज्यादा बढ़ने वाला नहीं है, ठीक है। अब और करंट बढ़ाना है तो VGS की वैल्यू हमने और बढ़ाई, 2 वोल्ट ले ली, वापस से 20 मिली एम्पियर तक करंट बढ़ा, ये पैसेज छोटा हो गया, करंट सैचुरेट हो गया, ठीक है। करंट कितना, 20 मिली एम्पियर जितना हो गया। और हमें बढ़ाना है क्या, करंट, ड्रेन करंट, तो वापस से क्या करेंगे, वापस से हम ये जो है इसका VGS और बढ़ाएंगे, तो VGS 3 वोल्ट किया, वापस से करंट 30 तक आया, वापस से पैसेज नैरो हो गया, करंट सैचुरेट हो गया। तो यहां तक आपको एग्जाम में लिख के आना है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। सो टिल देन रीड हार्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।